Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. How are you? I am fine, ma'am. Fine, Fine, ma'am. ma'am. What about you? I am fine. I am also. What about you? बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 7 बुक बी पे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन Yes, ma'am. ठीक है। तो सभी लोगों के Yes, ma'am. Yes, ma'am. बुक्स लेकर बैठेंगे। हम बुक शेयर कर रहे हैं। देखो। बुक देखिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए सभी लोग अपने आप को म्यूट रखिए। आवाज नहीं होनी चाहिए। जिसके यहाँ से आवाज आ रही है No, बिल्कुल म्यूट ma'am. रखिए। Yes, ma'am. तो चलिए सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। Yes, अपनी ma'am. यात्रा का रोमांचक अनुभव Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी ने किया है। हाँ चलिए हमें अंश बताएंगे। अपनी यात्रा का रोमांचक अनुभव अंश बताएंगे। अंश बताइए अंश। वीडियो ऑन कीजिए। अभी आप दिख रहे थे वीडियो ऑफ कर लिए हो। हाँ चलिए आदर्श सिंह आप बताइए आपने क्या लिखा है अपना रोमांचक अनुभव। बताइए जल्दी। नो जिसका नाम लिया जा रहा है उसी को बोलना है। आदर्श सिंह चलिए बरखा बताएंगी। बरखा मैम वाइस नहीं है। बोलिए। मेरा रोमांचक अनुभव यह है कि एक बार मैं कहीं घूमने गई थी। वहां पे मुझे कुछ लोग मिले जो लोग आप लिखी नहीं हो सोच बता रही हो। लिखी भेजी नहीं थी। हाँ क्यों लिखने को दिया गया। बुक भी नहीं है आपके पास। नो मैम। तो हमने क्या कहा था जिसके पास बुक भी नहीं है उसको नोटबुक पे राइट करोगे सारे क्वेश्चन को। तो आपने किया क्यों नहीं। हाँ क्वेश्चन क्यों नहीं नोट किया आज तक। एक ही चीज को बार बार हम बता रहे हैं उसके बाद भी आप ध्यान नहीं दे रही हो। अरे क्वेश्चन ही तो लिखना था। पेज आपके पेज में नहीं लिख पाती। लिखने वाला काम आप नोट पे नहीं कर पाती। प्रश्न यहाँ से आप ले लेती। हमने दिया भी था किसी यात्रा का रोमांचक अनुभव लिखे। इस क्वेश्चन को हमने दिया भी था। लिखी नहीं थी नोटबुक में।
मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज आएगी अभी आप लोगों को। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। चलिए यशवर्धन बताइए, आपने लिखा कि नहीं लिखा? यशवर्धन पहले माइक ऑन कीजिए। मैम लिखे हैं। हाँ बताइए। एक बार मैं और मेरा परिवार घूमने गया था। मैं और मेरा परिवार देवी पाटन गया था, जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ मिले। एक चीनी मिल थी और देवी पाटन मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां रखी थी। हमने जलकुंड में मछलियां भी देखी जो बहुत ही प्यारी थी। हमने माता जी का दर्शन भी किया और घूमते घूमते हमने बहुत सारे खिलौने देखे। बहुत सारे रास्ते भी थे और वहां पर इतने सारी मंदिर थी। वहां पे बहुत सारी मूर्तियां धरी थी। वहां पे बहुत ऊंची बहुत दूर तक सीढ़ियां ही सीढ़ियां थी। धन्यवाद। बेटा धरी थी नहीं, मूर्तियां रखी हुई थी। और हमारे परिवार गया था नहीं, आप बहुवचन बता रहे ना। मैं और मेरा परिवार गया था नहीं, गए थे। हम अपने परिवार के साथ गए थे। सेंटेंस को थोड़ा सुधार के लिखिए, ठीक है? वहां पर हमने ढेर सारे मंदिरों को देखा। हम वहां पे मंदिर के पीछे बने हुए कुंड में गए, वहां पे मछलियों को देखा। मतलब इस सेंटेंस थोड़ा और सुधार करके बताइए, लिखिएगा, ठीक है? अगली बार से। हाँ चलिए। अतुल यादव, आप बताएंगे अपना अनुभव। मैम मैं और मेरा परिवार अयोध्या गए थे। वहाँ पे हमने ढेर सारे बंदर देखे थे। वहाँ मैं और मेरा परिवार अयोध्या गए थे। वहाँ पे हमने ढेर सारे बंदर देखे, ढेर सारी गाड़ियाँ थी मैम, ढेर सारे मंदिर थे और हमने जल में नहाया भी था। जल में मछलियाँ भी थी, हमने देखी थी। बहुत प्यारी मछलियाँ थी। हमने मूर्तियाँ भी देखी थी। बहुत ढेर सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी वहाँ पे। ढेर सारे मंदिर थे। धन्यवाद। अंचित, आप भी कहीं गए थे? अपने यात्रा का अनुभव बताइए। अभिनय पांडे बहुत उत्सुक हैं। चलिए अंचित बताइए, क्या लिखे हो आप? हम कहीं नहीं गए थे। कभी नहीं गए हो? चलिए अभिनय पांडे बताएं, बहुत ज्यादा उत्सुक हैं अपनी यात्रा का अनुभव बताने के लिए। चलिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनय पांडे है। मैं अपना रोमांचक अनुभव बताने जा रहा हूँ। मेरा रोमांचक अनुभव वैष्णो भी है। वहाँ पर मैं और अपने परिवार के साथ गए थे और वहाँ पर हम जम्मू कश्मीर देखा और वहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ी देखी और सीढ़ियाँ भी देखी थी और वहाँ पर हमने मूर्तियाँ भी देखी थी। धन्यवाद। बस इतना ही देखे थे और कुछ नहीं देखे? अभिनय पांडे, हाँ चलिए। और हमने वहाँ पर बहुत ढेर सारी गुफा भी देखी थी। ढेर सारी गुफा के अंदर घुसे नहीं थे? धन्यवाद। गुफा के अंदर घुसे नहीं थे? हम गए थे गुफे में।
डर नहीं लगा था? नो मैम। हाँ चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबका अनुभव सुनने लगेंगे तो पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, अनुभव नहीं सुन पाएंगे। चलिए कहानी दोहराएं। इस देख रहे हैं आप लोग, दिए गए आरेख अनुसार अनोखी यात्रा कहानी से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखे। हमने अगले पिछले सेशन में बताया था आप लोगों को, हमें विश्वास है आप सभी लोग किए होंगे इसको। ठीक है, सभी लोगों ने किया है ना नैना? यस मैम। इकाई में आप क्या लिखी हो नैना? इसको तो हमने बता ही दिया था। चलिए कहानी का प्रारंभ, नैना बताइए क्या लिखी हो? नैना नहीं बोल रही। अनुष्का बताइए। कहानी के प्रारंभ में शिखा के दोस्त और शिखा कांगड़ा का किला और मैक्लोडगंज घूमने गई। वहां जाने के लिए सभी अपना अपना सामान लेकर गई। मुस्कान बताइए। मुस्कान बताइए बेटा। राजपाल का प्रसंग। हाँ बोलिए बोलिए। कहानी का प्रसंग ने सबको बताया कि इस बार हॉस्टल पिकनिक पर मुझे धर्मशाला जाना है और का किला और घूमने जाना है। यह सुनकर बढ़िया मुदिता और शिखा बहुत खुश हुए। गाना गाते चले पम चले हम घूमने हॉस्टल और पढ़ाई से दूर पम चले मौज करने हम। कहानी का विस्तार आस्था। कहानी का विस्तार यह है कि सब लोग धर्मशाला पहुंच गए और अपना सामान कमरे में रख कर सब बाहर घूमने निकल गए। वे लोग मैक्लोडगंज गए, कांगड़ा गए। अगले दिन उन्हें किला घूमने जाना था और किले पर जाने के लिए 100 सीढ़ियां चढ़ने पड़ेगी। अंत में सबने हिम्मत जुटाकर 100 सीढ़ियां चढ़ ली। किले के प्राकृतिक दृश्य बहुत मनमोहक दिख रहा था और यह देखकर सब जंगल की ओर चल पड़े। बहुत अच्छा। गौरव आप बताएंगे कहानी की रोमांचक घटना। मैम घटना में सुझाना यह है कि उन्होंने इस चमकती हुई चीज की फोटो खींचे और तभी उन्हें नहीं बहन आवाज सुनाई दी और लोग बाहर निकल आए। हाँ चलिए सुनाएंगे, सबको मौका मिलना चाहिए ना। मुस्कान आप भी बोलोगे कुछ? मैम चलेंगे। हाँ चलिए। अभी चीज के पीछे जाते हैं क्या दिखाई देता है उसके बेटा मुस्कान आप अपना स्पीकर बंद कर दीजिए, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, रहने दीजिए आप। चलिए आदित्य सिंह बताएंगे। आदित्य सिंह। मैम कहानी का रोमांचक घटना।
कहा हाँ हाँ। कहानी की रोमांचक घटना यह है कि वे लोग सभी जंगल में गए तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। जब वे लोग कुछ आगे गए तो रास्ता भूल गए और एक किले में पहुंच गए। चलिए आगे आगे का सुनाएंगे। शिवांगी त्रिपाठी, घटना को सुलझाना। वो सभी लोग घटना को वो सभी उन शिखा द्वारा खींची गई फोटो से पुलिस को यह सहायता मिली कि उन्होंने मैम वॉइस नहीं आ रही है। उन्होंने तुरंत ढूंढ लिया। मुझे ही नहीं सुनाई दे रही तो आपको कहाँ सुनाई देगी। चलिए शिखर आप बताएंगे। शिखर, शिवांगी त्रिपाठी आपकी आवाज नहीं आ रही है। शिखर, शिखर नहीं सुनाएंगे आप। चलिए संजना आप सुनाइए बेटा। संजना, संजना मैटर नहीं सुनाएंगे संजना। चलिए अंचित आप सुनाइए। घटना को सुलझाना। घटना को सुलझाना यह है मैटर अंचित नहीं सुनाएंगे आप। अंचित चलिए शिखर सुनाइए। और तभी उन्हें नदी बहने की आवाज सुनाई दी और सुनाइए बेटा, लेट क्यों कर रहे हो। राजपाल चलिए सुनाइए। राजपाल नहीं सुना रहे हैं लोग, आप ही सुनाइए। राजपाल, कहानी का घटना का सुलझाना। जब वह लोग खंडार के अंदर पहुंचे तो चारों तरफ अंधेरा था। सूरज की रोशनी का कोड बनाकर वह लोग खंडार के अंदर रोशनी आई। वहां पर उनको बहुत सी मूर्तियां दिखाई देती हैं। चलिए दीपक सिंह, कहानी का अंत क्या होता है। दीपक सिंह, दीपक सिंह, सभी को कुछ न कुछ बोलना है। क्यों नहीं बोले हो दीपक। स्पीकर ऑन करो। Yes, बोलो मैम। कहानी का अंत क्या होता है। मैम हमारे पास हिंदी बुक भी नहीं है। बुक भी नहीं है तो क्या हुआ। बुक भी में कोई लिखी होती है ये बताइए पहले। बुक भी में कुछ लिखा है। बुक भी यानी नोटबुक होता है। केवल नोटबुक में आप राइट करते हो, ऐसे बुक भी में राइट करना होता है। यहाँ कुछ लिखा है। लिखना तो आपको है ना, इसमें क्या आप लिखोगे कहानी का अंत।
बुक ए में पढ़े हो कहानी का अंत क्या होता है, यहाँ लिखना है। आप लोग बहानेबाजी बहुत करना सीख गए हो। बुक बी से क्या मतलब है इसमें? आप बताइए, आप बुक ए से कहानी पढ़े हैं, कहानी का अंत क्या है? हेडिंग ही तो पढ़ा है, यहाँ हेडिंग बता रहे हैं, आप बताइए। बहानेबाजी करते हैं। अभिनय पांडे आप चुप रहिए बीच में, हमें सबसे क्वेश्चन करना है। अब बोला मत, बीच बता दे रही हैं। म्यूट रखो अपने आप को। सिमरन आप बताइए, सिमरन। और सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखिए, सभी लोग अपना। मैम कहानी का सुलझाना। अच्छा बताइए। मैम कहानी का सुलझाना बताना। मैम मैम वो लोग झरने की आवाज सुनकर नदी के पास आ गए और वहां के लोगों से पूछकर वो तट के पास पहुंच गए। विमलेश आप बताइए, कहानी का अंत क्या होता है? विमलेश। मैडम चलिए गौरव पासवान आप बताइए। बताइए संजीव। उसकी सारी बात मॉडल की बतानी है, मैडम को बतानी है और मैडम यह बात पुलिस को बताते हुए और पुलिस इस चमकती हुई चीज से वह 7 लोग चले। मैटर कहानी का बताइए, कहानी का अंत क्या होगा? कहानी के अंत में शिखा और उसकी सहेलियां सारी बात मैडम को बताती है और मैडम यह बात पुलिस को बताती है और पुलिस चमकती हुई चीज को अपने साथ ले। मैटर हाँ बेटा बताइए। सभी लोग आवाज सुन पा रहे हो बेटा? हाँ Yes, ma'am. चलिए। Yes, ममता ma'am. ममता 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 कई दिन बाद ज्वाइन की हो। ममता रिप्लाई कीजिए जल्दी। चलिए आप बताइए, कहानी का अंत क्या होता है? अंत में वो लोग मैडम को
सारी कहानी बताए। मैडम ने को खबर दी और उसकी खींची हुई तस्वीरों से उन्हें वापस खंडहर तक जाने में बहुत सहायता मिली। हाँ चलिए अंशित, अंशित यस मैम। आप बताइए। कहानी का अंत। हाँ कहानी के अंत में शिखा द्वारा खींचे गए फोटो से अतुल आप भी कुछ बोलोगे? अतुल मैटर हाँ बेटा मैटर अब बोलिए बेटा। शिवांगी को शिखा और उनकी सहेली हाँ बोलो राजपाल बोलो चलो। राजपाल शिखा और बताइए। उनकी सहेलियां झरने की आवाज सुनकर बाहर आती हैं और पूछते पूछते भस के पास पहुंच जाती हैं और पुलिस को सारी बात बता देती हैं। उन्हें जीता पुरस्कार मिलता है और पुलिस को उनकी खींची हुई तस्वीर से किले तक पहुंचने में बहुत आसानी होती है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है मुहावरों में कहानी। अच्छा हैंड अभिनय पांडे हैंड डाउन कीजिए। कितने लोगों ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया? कई लोग ऐसे हैं। हैंड शो कीजिए। शिवान्या आपसे नहीं पूछा गया? चलिए आप मुहावरों में कहानी को बताएंगे। और कौन है जिससे नहीं पूछा गया? सिमरन। ठीक है हैंड शो करते रहिएगा। जिसे नहीं पूछे हैं एक एक करके हम पूछेंगे। शिवान्या तब तक आप चलिए शुरू कीजिए। मुहावरों का प्रयोग करते हुए कहानी सुनाइए। जब हम लोग कांगड़ा का किला घूमने पहुंचे तो वहां बहुत सन्नाटा था। हम सभी दबे पांव चलते हुए आगे बढ़ते गए। हम सबने हिम्मत जुटाई। कुछ दूर आगे बढ़ने पर हमें चमकती हुई चीज दिखाई दी। जब हम उसके पास पहुंचे तो हमारी कि वह बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात के आभूषण बिखरे पड़े थे। चलिए सिमरन। यस मैम। भाई बेटा। मैम जब निशा और उनकी सहेलियां कांगड़ा के कंगन में पहुंची वहां सन्नाटा सा था और वे लोग दबे पांव आगे बढ़े। तब वो लोग हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। तभी उनको कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी और वह उसके पीछे गए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। चलिए आस्था बताइए। जैसे हम लोग किले के अंदर गए तो वहां पर सन्नाटा छाया हुआ था और आगे बढ़े। हम दबे पांव आगे बढ़े। हम बहुत ही हिम्मत जुटाकर जंगल में गए और वहां से कुछ दूर आगे एक चमकती हुई रोशनी आई। हम उसके पीछे गए तो हमने देखा कि वहां पर बहुत सारे खजाने और हीरे जवाहरात रखे हुए थे और उसे देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गई।
बहुत अच्छा बेटा। तो हम तो पढ़ नहीं रहे, तो मेरी आवाज कहाँ सुनोगे? हाँ मैम टेल। हाँ, चलिए नैना, आपने सुनाया है। नैना, बेटा पहले मैम स्पीकर कौन सा? मुहावरों से कहानी, मुहावरों का प्रयोग करते हुए कहानी सुनाइए। मैम हम वहाँ अंदर गए मैम, वहाँ बहुत मैम देखिए, सन्नाटा। आप लोग अगर कोई कहानी चीज कुछ सुना रहे हैं तो बार बार बीच में मैम मत कीजिए, बहुत ही बुरा लगता है ये, ठीक है? हाँ, सन्नाटा सा था, सन्नाटा सा था, और हमने एक अंदर गया तो वहाँ पर बिखरे हुए खजाना पड़ा हुआ था विस्तार। हम उसका पीछा किया तो वहाँ पर खजाना मिला। ये कौन सा हुआ है तुम्हारा? कोई मुहावरा इसमें ठीक से आया ढंग से? जिसमें जितना मुहावरा दिया गया है, इसका प्रयोग करते हुए कहानी आपको कहना है, और कहानी नहीं, यही कहानी कहनी है जो कहानी आप पढ़ी हो। ऐसे उल्टा सीधा बोलोगी? ऐसे लिखी भी हो क्या? ऐसे लिखी हो तो इरेज कर देना उसे, फिर से लिखना है जैसे सभी लोग बोल रहे हैं। सबका सुन रही हो? अभी आस्था ने कहा, हाँ, सिमरन ने सुनाया, हाँ, और कौन सुना? अनुष्का सुनाएंगी। अनुष्का, हम और आगे गए तो वहाँ बहुत सन्नाटा था। फिर हम आगे दबे पांव गए। फिर वहाँ हमने हिम्मत जुटाकर लिखी नहीं हो क्या अनुष्का? नोटबुक में राइट नहीं की हो? राइट करके भेजने को कहा गया था सबको, हाँ? चलिए सुनाइए, क्यों आस्था इसको भेजने के लिए नहीं कहा गया था? मैम आपने ये अभी भेजा नहीं है ग्रुप में होमवर्क। अच्छा अच्छा, ये वाला जो कहानी का विस्तार, ये वाला मैम आपने ये बोला था, हम कर चुके हैं मैम, सेंड भी किए हैं। हाँ, तो आज आपको कोई वर्क नहीं दिया गया है ना? नो मैम। आज आप लोग ये मुहावरों से कहानी बना के इसी को आप लोग अभी भेजेंगे, कहानी बना के भेजेंगे। नोटबुक में लिखिएगा, जिसके पास बुक भी नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। मुहावरा नोट कर लीजिए आप लोग, आपके बुक में मुहावरा है। हमने कहा था पढ़ाते समय, मुहावरा जो शब्द है उसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे, वही शब्दों से आपको कहानी लिखना है। आई बात समझ में? जो शब्द आपके बुक में वाला है, उन्हीं शब्दों को से कहानी लिखना है। कहानी लिख के सभी लोग भेजिए, और जो लोग नहीं भेजेंगे उनके घर हम सर को भेज देंगे, उनकी खातिरदारी करने के लिए। बहुत कम लोग होमवर्क भेजते हो, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए, किसी ने राइट किया हो तो एक बार और सुना दो, एक बार ध्यान से सुन लें कहानी को। किसी ने और राइट किया है? आस्था ने बहुत अच्छा सुनाया, सिमरन भी सुनाई, और कोई सुनाएगा? हाँ राजपाल, चलिए सुनाइए। हम लोग जब आगे बढ़े तब वहाँ पर बहुत ही सन्नाटा था। वहाँ पर हम लोग दबे पांव चले। आगे जाने पर हमें खंडहर दिखाई दिया। वहाँ पर हम हिम्मत जुटाकर गए, और आगे जाने पर हमें हीरे जवाहरात दिखाई दिए, और हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। बहुत अच्छा, आपने भी अच्छा प्रयास किया है। तो चलिए बेटा, सभी लोग आज अभी लिखकर इसी को भेजेंगे, ठीक है? जिसके पास बुक है यस मैम। भेजेंगे, जिसके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में लिखकर भेजेंगे। चलिए, साक्षी सुनाना चाह रही हैं?
साक्षी कुछ कहना चाह रही हैं? हम लोग आगे बढ़े तो बहुत सन्नाटा था। हम लोग आगे बढ़कर दबे पांव चले गए। हमें खंडहर दिखाई दिया और आगे हिम्मत जुटाकर हम लोग आगे बढ़ चले। वहाँ पे हीरे और जवाहर थे। हम लोग इसे देखे तो हमारी आंखें आ रहा। हाँ, बहुत अच्छा बेटा। अभिनय पांडे भी कहना चाह रहे हैं, हमें लग रहा है। सुनाइए अभिनय पांडे। मैम जब हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर बहुत सन्नाटा छाया हुआ था, तो हम लोग दबे पांव चले गए। वहाँ पर एक खंडाला था, तो वहाँ पर चले गए, दबे पांव चले गए। वहाँ पर जाके खुली रहती। हाँ, चलिए अब हम सेशन एंड कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। हाँ, तो चलिए आप लोग कंप्लीट करके भेजा बेटा, कंप्लीट करके और जल्दी से आप लोग सेंड कीजिए, ठीक है? सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। Goodbye.